तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मस्जिदों को बैन करने के बाद अब मुसलमानों के खिलाफ एक और कानून ला रहा है फ्रांस। इस्लाम पर लगाएगा फ्रांस प्रतिबंध, मुसलमानों ने किया नए कानून का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की संसद पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद, लड़कियों के समर्थन में उतरे दलित छात्र, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार ने संसद में बताया कोरोना की दूसरी लहर में गंगा में फेंके गए समूह का हमारे पास नहीं है डाटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उम्र कैद की सजा भुगत रहा राम रहीम जेल से आया बाहर, 21 दिन की हरियाणा सरकार ने दी छुट्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ट्विटर पर भिड़े योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल, एक दूसरे को कहा मानवता द्रोही। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस को लगाई फटकार, मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट डालने पर भेजा था नोटिस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिदों को बंद करने के बाद अब मुसलमानों पर कई और प्रतिबंध लगाएगा फ्रांस। नए फोरम का फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कट्टरता का हवाला देते हुए बीते दिनों फ्रांस की सरकार ने फ्रांस में कई मस्जिदों को बंद किया था, जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि मस्जिदों को बंद करने के बाद अब इस्लाम पर फ्रांस की सरकार कई प्रतिबंध फ्रांस में लगाने जा रही है, जिससे मुसलमान काफी नाराज है। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिदों को बंद करने के बाद फ्रांस की सरकार ने इस्लामिक कट्टरता और चरमपंथ से निजात पाने के लिए फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस बनाया है, जिसका मुसलमानों ने जमकर विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस की सरकार का कहना है कि यह फोरम देश और यहां रहने वाले 50 लाख मुसलमानों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें विदेशी प्रभाव से भी बचाएगा। पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने में भी यह मदद करेगा। इस फॉर्म में इमाम, आम आदमी और महिलाओं को शामिल फ्रांस की सरकार ने किया है। इस कोशिश के तहत देश में इस्लाम को नया रूप देने की फ्रांस की सरकार की नई पहल है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति मैक्रोन के इस फैसले पर मुसलमान भड़के हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इस्लाम को कतई प्रतिबंधित करना फ्रांस चाहता है, मुसलमानों पर नई नई पाबंदी लगा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फ्रांस किस तरह से नए नए कानून लाकर इस्लाम को बैन फ्रांस में करना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद पहुंचा कर्नाटक हिजाब विवाद, लड़कियों के समर्थन में उतरे दलित छात्र। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा गमछा की लड़ाई दिनों दिन गहराती जा रही है। मामला राज्य से निकलकर अब संसद तक पहुंच गया है। लोकसभा में सांसद ईटी मोहम्मद वसीर ने कर्नाटक के उडुपी में हुए हिजाब विवाद पर चर्चा की मांग के लिए स्थगन नोटिस दिया है। उधर कुंडापुर के सरकारी पीयू कॉलेज के कैंपस में सोमवार को मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर आने की अनुमति दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कॉलेज में इस पूरे विवाद ने एक और नया रंग ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि IDLG कॉलेज चिकमगलूर कर्नाटक में छात्राओं को हिजाब पहनने के समर्थन में दलित छात्रों ने कैंपस में नीले रंग की शाल पहनकर जय भीम के नारे लगाए हैं। दलित छात्रों की इस प्रदर्शन के विरोध में कुछ छात्र भगवा रंग के गमछे पहनकर उन छात्रों के सामने पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीबी ग्यागेश ने कहा कि कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को शिष्टाचार के तौर पर कैंपस के अंदर जाने दिया गया है, उन्हें ड्रेस पहनने और कक्षाओं में जाने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की किस तरह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र ने संसद में बताया कोरोना की दूसरी लहर में गंगा में फेंके गए सबों का नहीं है डेटा। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि उसके पास महामारी की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में फेंके गए कोरोना वायरस पीड़ितों के सबों की संख्या का कोई डेटा नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से यह जवाब उस सवाल पर दिया गया है जिसमें टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से गंगा में फेंके गए कोरोना महामारी से पीड़ित सबों की संख्या बताने के लिए कहा था। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह पूछा था कि इन्हें हटाने और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार इनका निपटारा करने के लिए क्या उपाय मोदी सरकार ने किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से संख्या न बताए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार का जबरदस्त तरीके से घेरा। इससे पहले जब केंद्र सरकार से संसद में पूछा गया था कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है, तो इस पर सरकार वह संख्या बताने में भी विफल रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार देश चला रही है या फिर हिंदू संगठनों को या फिर क्या, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है, क्योंकि सरकार को यही पता नहीं है कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई और कितने की नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उम्र कैद की सजा भुगत रहा राम रहीम जेल से आएगा बाहर, हरियाणा सरकार ने 21 दिन की छुट्टी की मंजूर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि रोहतक की सुनरिया जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर हरियाणा सरकार मेहरबान हो गई है। राम रहीम के लिए सरकार ने आज से 21 दिन की छुट्टी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले को पंजाब और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राम रहीम कई मामलों का गुनाहगार है और उसके लाखों अनुयायी मौजूद हैं। बता दें कि राम रहीम
काफी समय से जेल से बाहर आने की जुगत में था। उसने कई बहानों से पहले भी पैरोल के लिए एप्लीकेशन लगाए थे। उसके कोरोना पॉजिटिव निकलने की खबरें आई थी, जिसके बाद उसे जो है जेल से नहीं छोड़ा गया था, लेकिन अब 21 दिन के लिए उसे जेल से छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रेप के आरोपी को किस तरह से बीजेपी सरकार मेहरबानी से छोड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्विटर पर भिड़े योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल, एक दूसरे को कहा मानवता द्रोही। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर भिड़ गए हैं। सोमवार देर रात दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में अपने भाषण में कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड में दिल्ली की सरकार ने तो जीप पर माइक बांधकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमाकर लोगों से कहा कि संकट बड़ा है, भाग जाओ। दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया, श्रमिकों के लिए मुसीबत पैदा की और उससे यह हुआ कि यूपी उत्तराखंड में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का यह बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। वही आपको बता दें कि केजरीवाल के ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। इस पर केजरीवाल ने योगी को जवाब दिया और लिखा कि सुनो योगी, आप तो रहने दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और कुरूप शासक मैंने नहीं देखा। तो ये दोनों ही नेताओं के बीच काफी लड़ाई हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस को लगाई फटकार, सोशल मीडिया पोस्ट पर नोटिस भेजने का है मामला। जब दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को लेकर पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों को नोटिस भेजने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्रिपुरा पुलिस को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अंतरिम रोक का आदेश जारी किया था। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को आगाह किया कि अगर पुलिस ने लोगों को परेशान करना बंद नहीं किया तो गृह सचिव और संबंधित पुलिस अधिकारियों को समन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पत्रकार जमीउल्लाह शब्बीर खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। खान ने त्रिपुरा पुलिस की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत पेश होने के लिए उन्हें जारी किए गए एक नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमले हुए थे, मुसलमानों को पीटा गया था, मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई थी और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई त्रिपुरा पुलिस कर रही थी। इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ही फटकार लगाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिव्यांग ने अधिकारी पर लगाया जबरन, बीजेपी को वोट डलवाने का आरोप, अखिलेश ने ईसी से की कार्रवाई की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से उस चुनाव अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है जिस पर एक दिव्यांग ने अपना वोट जबरदस्ती बीजेपी पर डलवाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू हो चुका है। इसी बीच आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक दिव्यांग ने आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट से वोट डलवाने पहुंचे अधिकारियों ने जबरदस्ती उसका वोट बीजेपी पर डलवा दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को दखल देना पड़ा। अब भाई आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि अगर इस तरह का धांधलेबाजी बीजेपी और अधिकारी चुनाव में करेंगे तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, और जब वोटिंग होगी 10 तारीख के बाद तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। तो ये बड़े अपडेट आ रहे हैं दोस्तों, बड़े आरोप जो है अखिलेश ने आज लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने को लेकर बीजेपी विधायक का विवादित बयान, कहा हिजाब पहनना है तो चले जाएं मुसलमान पाकिस्तान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में छिड़े हिजाब मामला बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब इस बीच भाजपा विधायक ने हिजाब पर एक विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा विधायक वासन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि मदरसों को बैन कर उर्दू माध्यम के स्कूलों को बंद सरकार को कर देना चाहिए। उन्होंने कन्नड़ सीखने की भी वकालत मुसलमानों से की है। विधायक ने यह भी कहा है कि जिन्हें हिजाब पहनकर क्लास में आना पसंद है वे पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को अगर उर्दू पढ़ना है, इस्लाम के दूसरे नियमों का पालन करना है या फिर हिजाब को इस्तेमाल करना है तो ऐसे में महात्मा गांधी ने उनके लिए पाकिस्तान बना दिया, वे वहां चले जाएं। भाजपा विधायक के इस बयान से नया विवाद जो है छिड़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक
एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था।